हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को प्रतिवर्ष हम सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मैं अपने चैनल की ओर से आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी या पूरे जीवन परिचय को लेकर डिस्कस करेंगे। आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था, वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। पिता मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर के पद पर थे। साथ में ये कश्मीरी पंडित भी रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर के पद पे थे और कश्मीरी पंडित थे। माता जो है, माता स्वरूप रानी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता श्री। बात करें 1912 में भारत आए, यानी कि ये याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी शुरुआती शिक्षा तो इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में ही की, लेकिन जब इन्होंने वकालत की पढ़ाई पढ़ी तो इनको विदेश जाना पड़ा, यानी लंदन, इंग्लैंड में। ये भी गांधी जी जैसे ही लंदन कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू भी गए थे वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए। वो 1912 में भारत लौट करके आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 1916 में इनका विवाह जो है कमला नेहरू से कर दिया जाता है। किनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का विवाह कमला नेहरू से संपन्न हो जाता है। 1917 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। स्थापना हुई 1917 में और इसी साल पंडित नेहरू होम रूल लीग जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। होम रूल लीग क्या था? राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था पूरे देश के अंदर, जिसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। ठीक है, होम रूल लीग की। फिर इसके बाद इनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ और इंदिरा गांधी बाद में चल करके नेहरू जी के उत्तराधिकारी के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी 3 वर्ष का कार्यकाल, 3 बार का इनका कार्यकाल रहा है, लगभग 14 वर्ष के आसपास का समय। आगे आते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। यानी 1920 में जो महात्मा गांधी का होने वाला आंदोलन था, सहयोग आंदोलन, इस दौरान भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। याद रखना है, गांधी जी के व्यक्तित्व से पंडित नेहरू जो है बहुत ही प्रभावित रहे और देश के अंदर महात्मा गांधी के बाद किसी दूसरे व्यक्ति का यदि नाम लिया जाता था तो वो थे पंडित नेहरू। देश में इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी बच्चों द्वारा जाना जाता रहा है, ये भी याद रखिएगा, चाचा नेहरू के नाम से। तो 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन में इनको जो है गिरफ्तार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का आंदोलन है जो भारत में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, और इस आंदोलन के दौरान ही सपोर्ट किया था पंडित नेहरू ने भी, और गांधी जी जैसे बड़े नेताओं, यानी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम है, को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1942 में गिरफ्तार होने के बाद ये छूटते हैं 1945 में, यानी लगभग ये जो है 3 वर्ष के समय तक जेल में इनको रहना पड़ा और 1945 में वो जेल से छूटते हैं। पुत्री की बात हमने कर ही ली कि इंदिरा गांधी इनकी पुत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और ये जो नेहरू
पूरा परिवार है, इसकी सीढ़ी या इसका क्रम लंबा है। इंदिरा गांधी के बाद इन्हीं के पुत्र राजीव गांधी भी 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं। इसके बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी के बाद वर्तमान में राहुल और प्रियंका गांधी जी, जो गांधी परिवार से ही संबंधित। सन आता है 1947 का, जब देश आजाद हुआ और प्रश्न ये उठा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 15 अगस्त 1947 को तो कांग्रेस के अंदर मतदान किया जाता है। मतदान के दौरान सबसे अधिक मत पाने वाले व्यक्ति सरदार पटेल थे। कांग्रेस में मतदान हुआ, मतदान में सबसे अधिक वोट जो है कांग्रेस पार्टी में सरदार पटेल को मिले। दूसरे नंबर पर आचार्य कृपलानी को वोट मिले थे। लेकिन इसके बावजूद भी पंडित नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारा, इसलिए सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और सर्वसम्मति से 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को देश का प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया जाता है। गांधी जी के कहने पर ही नेहरू जी ने इस प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार किया था। 1954 में पंचशील समझौता संपन्न होता है। पंचशील समझौता संपन्न हुआ किसके किसके बीच में? भारत और चीन के मध्य में। पंचशील नाम से ही परिचित है, 5 बातों को लेकर भारत और चीन के मध्य ये समझौता संपन्न हुआ। पंचशील में ये 5 बातें कौन कौन सी थी? अखंडता संप्रभुता का सम्मान करना, यानी दोनों राष्ट्र एक दूसरे देश की अखंडता और संप्रभुता का आदर करेंगे। दूसरा है अनाक्रमण, यानी एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कोई भी राष्ट्र नहीं करेगा। तीसरा है अहस्तक्षेप, कोई भी देश, 2 में से किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी देश के आंतरिक मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा। चौथा है परस्पर लाभकारी संबंध, दोनों देश मिलकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, लाभकारी संबंध होगा। 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, दोनों देशों के बीच कोई भी विवाद, कोई भी मुद्दा आता है, उसका मिल बैठ करके समाधान दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा किया जाएगा। ये 5 बातें पंचशील समझौते के दौरान कही गई थी 1954 में। उसके जस्ट बाद 1962 में चीन ने पंचशील समझौते को तोड़ते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश नाम के नेफा क्षेत्र में आक्रमण कर देता है और 1962 का भारत जो है किसी भी देश के साथ पहला युद्ध लड़ता है 1962 में चीन के साथ। और इस पहले युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा, जिससे पंडित नेहरू और देश के हर एक नागरिक को निराशा हाथ लगी। 1962 के युद्ध में भारतीय या पंडित नेहरू जो थे वो पंचशील समझौतों को लेकर के अडिग रहे, लेकिन चीन ने इस पंचशील समझौते को ठुकराते हुए भारत के ऊपर 1962 में आक्रमण कर देता है। 1955 में पंडित नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत रत्न पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। पंडित नेहरू को इस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पंडित नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पद के दौरान ही हो गई थी। दिल का दौरा पड़ने से, यानी हार्ट अटैक आने से 27 मई 1964 को पंडित नेहरू की मृत्यु हो जाती है। और पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद देश की कमान लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में सौंप दी जाती है। आज की इस वीडियो में
हमने पंडित नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस किया है। मुझे ऐसी आशा है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद।